धरती से बहुत ऊपर एक भूतों की दुनिया रहती है। वहाँ बहुत सारे भूत रहते हैं। जैसे हम लोग धरती पर रहते हैं, वैसे ही वहाँ बहुत सारे भूत रहते हैं। वहाँ पूरा काम जादू की मदद से होता है। जब भूतों को भूख लगती है, तब वे सब कोई धरती पर आते हैं और यहाँ से लोगों को पकड़कर ले जाते हैं और वहाँ तेल में तलकर खाते हैं। पर सब आदमी खराब नहीं होता, ऐसे ही सब भूत भी खराब नहीं होते हैं। कुछ भूत दिल के बहुत अच्छे होते हैं और वहाँ का एक भूत का मुखिया भी होता है। सब अपनी अपनी जादुई शक्ति, जब कोई भूत छोटा होता है तब मुखिया ही उस शक्ति को भूत लोगों को देता है। भूत की दुनिया आम लोगों की दुनिया से अलग होती है। एक बार मुखिया का आदेश आया कि उसे भूख लगी है, कुछ खाना लाने लाओ। एक अच्छा आदमी। फिर कुछ भूत मुखिया का आदेश मानते हुए चल देते हैं धरती लोक पर। धरती लोगों पर आते समय एक भूत बोलता है कि अरे भाई, एक दो आदमी ज्यादा ही लेकर आया जाएगा, क्योंकि हम लोग भी बहुत दिनों से आदमी को नहीं खाए हैं। हाँ भाई, थोड़ा ज्यादा ही लेकर आया जाएगा। फिर वे सब रात के समय धरती लोक पर आ गए। रात में कुछ लोग घूम रहे होते हैं। भाई चलो घर, अब रात में भूत घूमते हैं जो आदमी लोग को खा जाते हैं। अरे भाई, ऐसा नहीं है, भूत नहीं होते हैं। चलो, भूत ये सब नहीं होता है। हाँ भाई, पर मेरे पापा बोलते हैं कि भूत होते हैं। तुम चलो, नहीं तो हम जा रहे हैं घर पर। अरे भाई, कितना डरते हो, हम बोले ना कि भूत नहीं होते हैं। वे दोनों दोस्त बिना डरे हुए घूमते रहते हैं रात के समय घर पर। कुछ देर बाद ही उन लोगों को डरावनी आवाजें आने लगी। भाई भाई, मुझे तो डर लग रहा है। भाई, मैंने बोला था ना कि चलो घर पर तुम्हें तो भूतों पर विश्वास ही नहीं था। अब हम लोगों को कौन बचाएगा? भाई, हम लोगों को भूत मार देंगे। नहीं नहीं, हम भूत नहीं मरेंगे। हम लोग चलो जल्दी भागकर अपने घर चले जाएं। जैसे ही वे दोनों भागना शुरू किए, वे लोग हवा में उड़ने लगे। उन लोगों को समझ आ गया था कि भूत होते हैं। तभी वहाँ पर दोनों भूत आ जाते हैं और उन लोगों को पकड़ के ले जाते हैं। भूत लोक में ले जाकर वे सभी को एक माया जाल में बांध देते हैं। वे दोनों बचाओ बचाओ बोलते हैं, पर उन लोगों की बात कोई नहीं सुनता है। धीरे धीरे उन लोगों को तेल में फ्राई करना शुरू कर देते हैं। फ्राई करने के बाद उन लोगों को खा जाते हैं और धरती लोक पर इन लोगों के परिवार वाले ढूंढने लगते हैं कि आखिर इन लोगों का बेटा गया कहाँ। फिर उसके दोस्त की मम्मी भी आती है। बहन जी, मेरा बेटा आपके घर पर है क्या? कल रात आपका और मेरा बेटा एक साथ ही गए थे घूमने के लिए। नहीं बहन जी, वो तो नहीं आया और मेरा बेटा भी कल रात से गायब है। ना जाने दोनों कहाँ चले गए। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। ना जाने वे लोग कहाँ होंगे। चलो दीदी, हम लोग पुलिस थाना में जाकर रिपोर्ट लिखवा दें। हाँ हाँ चलो, नहीं तो ना जाने उन लोगों के साथ कोई कुछ कर ना दे। वे सभी पुलिस थाने जाने के लिए निकल गए। पुलिस थाने में जाकर वे सब एक रिपोर्ट लिखवा दिए। पुलिस दोनों को खोजने में लग गई। ये दोनों के परिवार वाले चिंता में रहने लगे कि आखिर हम दोनों का बेटा गया कहाँ पर। अब हम उन दोनों के बिना कैसे रहेंगे। और भूत लोक में उन दोनों के खाने का जश्न मनाया जा रहा था। वे सब पूरी रात झूमने और मस्ती किए। सुबह होते ही वे सब अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए धूप में चले गए। अरे भाई, कल रात को 2 बच्चों को खाकर मजा ही आ गया। हाँ, बच्चों को खाने में तो बहुत ही मजा आता है। थोड़ा सा ही मिला, पर मजा आ गया। और भाई, मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं अपनी शक्ति को बढ़ा लूं और धरती लोक से हम बच्चों को लाने की जरूरत ही न पड़े। ऐसा क्यों हम लोगों को लाने जाना ही पड़े। नहीं नहीं, मैं अपनी शक्ति की मदद से जिसको चाहूँ उसको खा सकता हूँ। पर इस शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें कम से कम 100 साल लगेंगे और हमें उतने दिन तक बिना खाए पिए तपस्या में लीन रहना होगा। अरे भाई,
100 साल, इतना दिन लगता है? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा दिन लगता है। अच्छा, तो तुम कब से तपस्या में लीन हो रहे हो? अगले पूर्णिमा पर हो जाएंगे। अच्छा भाई, ठीक है, मैं अब चलता हूँ। मुझे एक काम पर जाना है, थोड़ा खून लेकर जाना है अपनी पत्नी के लिए, उसको बहुत जोर की प्यास लगी हुई है। फिर वे सब कोई पूर्णिमा का इंतजार करने लगे। अगले दिन होते ही फिर कुछ लोग जाकर बच्चों को लाने के लिए गए। धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे गायब होने लगे। धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि ये सब जितने भी बच्चे गायब हो रहे हैं गांव से, ये सब किसी न किसी मायावी शक्ति का प्रकोप है। वे सभी जाकर के भगवान के सामने मिन्नत करने लगे कि भगवान, हम लोगों को इस मुसीबत से बचाओ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे गांव में कोई भी जीवित नहीं रहेगा। और वहां पर भूतलोक में सभी लोग अपनी शक्तियां बढ़ाने में लगे हुए थे। सभी कोई आने वाली पूर्णिमा का इंतजार करने लगे थे। तभी गांव का रक्षक गांव में जन्म ले लेता है, वो भी एक छोटे से परिवार में। जैसे ही रक्षक का जन्म हुआ, भूतलोक में हाहाकार मच गया कि उन लोगों को मिटाने वाला जन्म ले लिया है। पर उन लोगों को पता नहीं था कि आखिर उसका जन्म कहाँ पर हुआ है। वे लोग उसको मारने के लिए उन लोगों का मुखिया आदेश देता है, पर उन लोगों के मुखिया को भी पता नहीं था कि उसका जन्म हुआ कहाँ पर है। फिर मुखिया ने बहुत बड़े और शक्तिशाली भूत को उस रक्षक को ढूंढने के लिए भेजा। वो भी जो रक्षक था उसका नाम रखा गया था विष्णु। उसका नाम रखने के लिए एक बाबा जाकर बताए थे, क्योंकि वे बाबा जानते थे कि यह स्वयं विष्णु का अवतार है, इसलिए उसका नाम विष्णु रख दिया गया। विष्णु की शक्तियां तो बचपन में नहीं थी, पर जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, उसकी शक्तियां धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसकी शक्तियों के बारे में सिर्फ उसे ही पता था कि मेरे पास कितनी सारी शक्तियां हैं। उसके माता पिता को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो वो जो बाबा उसका नाम रखे हुए थे, उनके पास वो रहने लगा। एक बार की बात है, भूत लोक से कुछ भूत आए हुए थे धरती लोक से कुछ लोगों को ले जाने के लिए। बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारा जो जन्म हुआ है लोगों की रक्षा करने के लिए हुआ है। अब तुम्हें जाकर उन भूतों से लड़ना होगा और लोगों की रक्षा भी करनी होगी। फिर विष्णु उन भूतों से लड़ने के लिए चला जाता है। वो पहली बार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने जा रहा होता है। उसको डर भी लगता है कि आगे उसका क्या होगा, पर वो सोचता है कि अगर मैं नहीं लड़ा तो गांव के बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और उड़कर वहां पर चला गया। वहां पर गया तो उसके पास अभी उसका सूट नहीं मिला हुआ था, इसलिए वो बहुत दूर से ही उस भूत से लड़ने का सोचता है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके भूत को बहुत दूर फेंक देता है और वहां पर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद भूत बोलता है कि तुम कौन हो? मैं इस गांव का रक्षक हूँ जो भूत लोगों से बचने के लिए आया हूँ। तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। और वो चुपचाप गायब हो जाता है, कहीं नहीं मिलता है। गांव के सभी लोग सोचने लगे कि आखिर वो भूत कहाँ पर गया। तभी उन लोगों को पता चलता है कि भूत से बचने के लिए उनके पास एक रक्षक है, पर वो रक्षक गया कहाँ जो हम लोगों के पास में नहीं आया। पता नहीं कहाँ चला गया, पर इतना तो है कि अब हम लोगों को बचाने वाला भी आ गया है। तभी वो लड़का वहां पर आता है जो रक्षक था। वो चुपचाप उनके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। सभी लोग की बात सुन रहा था और मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि उसकी बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है। जो भूत था वो अपने लोगों में जाकर सभी को बताया कि उसका रक्षक वहां पर आ गया। भूत का जो राजा था वो सोचने लगा कि इसको कैसे मारा जाए। वो इस समस्या पर विचार करने लगा और अपनी शक्तियों को इकट्ठा करने लगा उसको मारने के लिए।